हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 गणित। कक्षा 12 की गणित पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जो एक मैं आज से इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं कक्षा 12 की जितने भी मैथ्स के टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक को क्रम से क्रम लाता रहूंगा। प्रत्येक टॉपिक के जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो इनवर्स फंक्शन से आया है, त्रिकोणमिति से आया हुआ है। और पहला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का पूछा गया था पिछली बार में क्वेश्चन, और पेपर की दृष्टि से ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बनने की चांस रहेंगे। एक पेपर में क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं प्रत्येक दिन आपको एक क्लास लेकर के आऊंगा, जहां पर मैं 5 से 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन कराऊंगा। यदि लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे तो 5 क्वेश्चन, वरना 10 क्वेश्चन की एक सीरीज मिलती रहेगी, और ये बोर्ड एग्जाम तक निरंतर आपके साथ मैं बना रहूंगा। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करके क्लास को स्टार्ट करिएगा। तो क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है आपसे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 3 हो, तो आपको वैल्यू निकालनी है कॉस इनवर्स एक्स का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, चूंकि आपको दिया है, लिखिए चूंकि साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा साइन पाई बाई 3। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, साइन पाई बाई 3 हो सकता है। और साइन पाई बाई 3 मतलब लिखा है साइन एक्स बराबर क्या क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो गया पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 अंश। भाई पाई बाई 3 देख लीजिएगा, पाई बाई 3 का मतलब होता है 180/3, कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो आ जाएगा 60 अंश। यहां से पाई बाई 3 60 डिग्री है, तो 60 अंश की वैल्यू रखनी पड़ेगी। 60 अंश तो आएगा उसका वैल्यू, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। अब दोनों पक्षों में आप क्या करिएगा, कॉस इनवर्स ले लीजिएगा। आपको कॉस लेना है तो कॉस इनवर्स ले लीजिएगा। दोनों लिख दीजिएगा आपको, दोनों पक्षों में कॉस इनवर्स लेने पर, देखिए इसको कई प्रकार से लगा सकता हूं मैं। आपको जो सबसे बेस्ट विधि है, तरीका है, जो आगे भी क्वेश्चनों में आने वाली उसको बता रहा हूं। दोनों पक्षों में आपने कॉस इनवर्स ले लिया, तो इधर हो गया कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इधर हो जाएगा कॉस इनवर्स √3/2। इसका मान निकालना था, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, कॉस इनवर्स √3 कॉस में कितने का मान होता है, तो कहोगे कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपका आ गया है क्या, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 6। ये आपका आंसर हो गया। मैं चाहता तो दूसरे विषय भी लगा सकता था, पर ये विधि आपके लिए बहुत ऐसी विधि है जो आगे के क्वेश्चनों में भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन हो गया आज की सीरीज का। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है ये भी देखिएगा, आपके त्रिकोणमिति से इनवर्स फंक्शन से ही है। इसमें क्या कर रहा है, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये क्वेश्चन जो आएगा कम से कम 2 से या 4 नंबर में आपको आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो लिखा क्या है क्वेश्चन को देख लीजिए, लिखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, फिर मंझला ब्रैकेट है 2 साइन इनवर्स 1/2, मंझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपको बाहर से नहीं, आपको सबसे जो अंदर छोटा ब्रैकेट लगा होगा वहां से क्वेश्चन को बाहर की ओर आना है सॉल्व करते हुए, इस बात को ध्यान देना है। तो क्वेश्चन को कहां से, अंदर से बाहर की ओर सॉल्व करना है। तो अब समझो, लिखा है आपका tan इनवर्स, इसको ऐसे लिख दो, फिर लिखा है 2 cos, इसको भी ऐसे लिख दो। अब देखो 2 साइन इनवर्स 1/2, अगर मैं आपसे कहूं कि साइन इनवर्स, तो 1/2 साइन में कितनी की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सर होती है साइन पाई बाई 6 का मान होता है। तो यह साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, देखो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहां जाएगा पाई बाई 3 आ जाएगा। अब मंझला ब्रैकेट समाप्त हो जाएगा। अब देखो यहां पर फिर लिखा है क्या, tan इनवर्स 2, अब cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 अंश, और cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से आ गया क्या, tan इनवर्स 1, कितना आ गया, tan इनवर्स 1। तो अब देखो tan इनवर्स 1 जो होता है, अगर मैं आपसे कहूं tan में 1 कितने का मान होता है, तो कहोगे tan पाई बाई 4 का मान होता है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो वैल्यू टोटल कितनी आ गई, पाई बाई 4 आ गई है। ये आंसर हो गया। या आप इसे कह सकते हो या 45 डिग्री, या आप क्या कह सकते हो, कह सकते हो 45 डिग्री, ये भी मान हो सकता है। अब बताओ क्वेश्चन कैसा है, ये देखो मैंने बताया है, जो सीरीज जब लेकर के आऊं बोर्ड एग्जाम तक आपको निरंतर प्रत्येक दिन या हर दूसरे दिन एक क्लास मिलती रहेगी मैथ्स की, जिसमें मैं सारे टॉपिक कराऊंगा।
फिर मतलब बारी बारी से मैं जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है उनको भी कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी कराऊंगा, प्रत्येक टॉपिक से कराऊंगा। चलो तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कॉट इनवर्स 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, ये रूट जो टोटल के अपान में है, और फिर कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 1, जो एक्स क्या है बड़ा है 1 से, को सरलतम रूप में लिखो, उसको छोटा से छोटा लिखना है। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट इनवर्स 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर क्या करना, आपको एक्स की कोई वैल्यू माननी पड़ेगी, पुट करना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लिया जाए, लेट कर लेते हैं एक्स बराबर सेक थीटा, पुट कर दो, आएगा कॉट इनवर्स 1/रूट के अंदर यहां जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब देखिएगा क्या आ गया, कॉट इनवर्स 1/रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब देखो क्या आया, कॉट इनवर्स, अब 1/tan थीटा बचा तो बाहर ऊपर क्या जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल। तो क्वेश्चन में क्या बचा, क्वेश्चन में आपका आ गया थीटा केवल, क्या आ गया थीटा। यहां से थीटा का मान निकालो, यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। तो इसको थीटा की वैल्यू जो आ गई है वो सेक इनवर्स एक्स, यही आपकी वैल्यू है। कह रहा था सरलतम रूप में लिखो, तो इसे मैंने क्या लिख दिया, सेक इनवर्स एक्स। अब बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये आपका आंसर है, ये किसके बराबर है, इसको देखो मैंने टोटल, ये किसके बराबर है, इस क्वेश्चन के बराबर चला रहा है, यही आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स से लाया हूं मैं, ठीक है। चलो आप व्यू हल करते हैं, आज का बेस्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है ए बराबर है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स दिख रही है आपको पता होगा ये 3x3 की है, जिसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 क्या है, कॉलम है। देखो पंक्तियां इसे हम रो कहते हैं, तो ये देखिए R1 है, R2 इसे कह सकते हैं, R3 कह सकते हैं, ये क्या कॉलम C1 C2 और C3 कहा जाता है। आपसे ए की वैल्यू दी है, मैट्रिक्स दी है, और कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन में लॉन्ग जाते हैं पर सरल बहुत होते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना आना चाहिए। देखो मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी, ए स्क्वायर की। ए की वैल्यू दी है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे आती है, होता है ए इंटू ए को आपस में 2 बार लिख दिया जाए, तो ए का मान है कितना, 2 0 1, 2 1 3, 1 माइनस 1 0, ये आपको दिया हुआ है। और इसका गुणा इसी मैट्रिक्स में सेम में करा दीजिएगा, तो आएगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये आपके मैट्रिक्स दी है। अब इनका गुणा कराना है, और गुणा कराने की विधि आपको आनी चाहिए, कुछ नहीं, पहले देखिएगा क्या करना है आपको, पहले पंक्ति का पहले कॉलम में करा दीजिएगा, ऐसे गुणा होता है बारी बारी से। देखो ये A1, देखो अगर मैट्रिक्स अगर बात की जाए तो इतना याद आना चाहिए, जो होती है वो होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस बात को समझिएगा, देखिएगा जो इसे A11 है, जो इसका मतलब क्या है, A11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला कॉलम, A12 का मतलब है पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम। तो कहने का मतलब है जब ए आप लिखेंगे इसे नॉर्मल रूप से लिखा जाता है AIJ, जो जे होता है ये कॉलम को बताता है, स्तंभ को, इस, और जो आई होता है ये बताता है किसको, पंक्ति को। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले पंक्ति का पहले कॉलम में कराना है गुणा, कराओ। तो 2 का 2 में कराएंगे 2 दूना 4 आएगा, प्लस अब दूसरा 0 का 2 में कराएंगे, इस सेकंड वाले का इस सेकंड वाले में होगा, तो 2 का 2 में कराएंगे तो 2 दूना कितना आ जाए, 2 0 0, प्लस 1 का 1 में कराएंगे तो 1 आ जाएगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कराया तो पहले रख दिया A11। अब पहली ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कराओगे आप, इस वाले में कराओ, तो दूसरा कॉलम बन गया, कराओ। 2 का 0 में कराएंगे 0 आएगा, 0 का 1 में कराएंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा, 1 का माइनस 1 में कराएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसी का थर्ड वाले इस वाले में कराओ, तीसरे वाले में, तो 2 का 1 में कराएंगे 2 आ जाएगा, 0 का 3 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 का 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही बारी बारी से अब सेकंड वाले का होगा। अब ऐसे ही आपको इस वाले का कराना है बारी बारी से, पहले 1 नंबर में, फिर 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में। तो अब देखो इस 2 का 2 में होगा तो 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 1 का 2 में होगा तो प्लस का 2 करना 2, और प्लस का 3 करना
3 आ जाएगा। फिर अगली सेकंड में कराइएगा, तो 2 का 0 में कराएंगे तो 0 आएगा, 1 का 1 में कराएंगे तो प्लस का 1 आएगा, और 3 का -1 में कराएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब थर्ड वाले में कराओ, तो 2 का 1 में कराएंगे 2 आ जाएगा, फिर 1 का 3 में कराएंगे 3 आ जाएगा, 3 का 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा। देखो एक बार आप निकालना सीख लीजिए, तो इसके बाद में थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया करूंगा, इतना आप भी समझते हैं। एक का फिर अब देखिएगा, इस वाली थर्ड वाली का सारे में करिएगा बारी बारी से। तो 1 का 2 में कराएंगे तो 2 का नाम 2 आ जाएगा, फिर -1 का 2 में कराएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 0 का 1 में कराएंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा। अब सेकंड में करो, 1 का 0 में कराएंगे तो 0 आएगा, -1 का 1 में कराएंगे तो -1 आएगा, 0 का -1 में कराएंगे तो देखिएगा, 1 का 0 में कराया तो 0 आया, -1 का 1 में कराया तो -1 आया, 0 का 1 में कराए -1 में कराएंगे तो 0 आएगा। अब लास्ट वाले में कराओ, 1 का इस वाले लास्ट वाले इस वाले में तीसरे स्तंभ, 1 का 1 में कराया तो 1 आया, -1 का 3 में कराएंगे तो माइनस का 3 आया, 0 का 0 में कराएंगे तो 0 आएगा। ये गुणा हो गया है। अब इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं, और आपका क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, ये ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ए स्क्वायर पहले देखो 4 और 1 5, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ कितना आया -1 आया, यहाँ कितना आया 2 आया, 4 2 6 3 9 आया, यहाँ कितना आया माइनस का 2, यहाँ कितना आएगा 2 3 5 आ जाएगा। अब -2 और -2 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ कितना आएगा -1, और यहाँ कितना आएगा -2। अब बताओ, ये आपका ए स्क्वायर का मान निकल आया है। अभी आपको चाहिए 5a और आपको चाहिए 6i, तभी आप सॉल्व से कर पाएंगे। अब देखो थोड़ा सा इधर इसको साफ कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे ना। अब देखो आपको a की वैल्यू दी है, मुझे निकालनी है 5a, तो 5 बाहर हो जाएगा, और a का मान दिया है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। a का मान ये हो गया और ये 5 हो गया, कुछ नहीं करना, इसका गुणा करा दीजिएगा 5 का, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 0 में 0, 5 करना में 5, 5 दूनी 10, 5 का 0 में कराएंगे 1 में कराएंगे तो 5 करना में 5 आएगा, 5 या 15 हो जाएगा, और 5 का 1 में कराएंगे तो 5 करना में 5 आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू निकल आई किसकी 5a की। अभी आपको ऐसे ही और निकालनी वैल्यू, ऐसे वैल्यू किसकी निकालनी है आपको 6i। आई देखो आई क्या होती है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई क्या है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब वो भी किस क्रॉस में होगी, क्योंकि एक मान 3x3 में है, तो आई की वैल्यू भी 3x3 में होगी। आइडेंटिटी का मतलब होता है जो डायगोनल होते हैं वहां पर 1 1 होता है, आल टोटल में क्या होता है 0। कहने का मतलब 1 होगा 0 होगा 0 होगा 0 होगा 1 होगा 0 होगा 0 होगा 0 होगा 1 होगा। ये जो डायगोनल में बने हुए हैं, विकर्ण में आप इस कह सकते हो किसमें, ये जो विकर्ण में बने हुए हैं इन पर 1 होता है, बाकी सारे जो अवयव होते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो सारे 0 होते हैं। ठीक है ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत बताओ। अब यहां से हम क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ क्या करते हैं हम लोग, चलो जगह बनाइए, थोड़ा सा आई बन गया है, हमें चाहिए 6i। तो थोड़ी देर सोचो, अगर मैं 6i निकालूं 6i करूं, तो जहां पर i है 1 था वहां 6 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा 0 0 0 6 0 0 6 0 6 हो जाएगा, ये 6i की वैल्यू निकल आई है। अब आप क्या करिए, इस क्वेश्चन में नोट रख दीजिएगा और आपका टोटल मान निकल आएगा। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत, थोड़ी सी मुझे अब जगह की आवश्यकता होगी, आप यहां तक नोट नहीं किए होते कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं वैल्यू निकाल देता हूं। देखो समझो, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू चाहिए। तो ए स्क्वायर का मान रखिए पहले, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 -a 2, 9 -2 5, 0 -1 -2। अब इसमें माइनस करना है 5i की वैल्यू, 5i की वैल्यू ये कितना आएगा 10 0 5,
2 5 15 5 -5 0, ये 5i की वैल्यू हो गई। अब इसमें प्लस में करना है 6i, ये 5i नहीं 5a की वैल्यू है। अब 6i की वैल्यू, 6i की वैल्यू है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये वैल्यू हो गई। अब इस टोटल को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना, यहां तक आगे थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूं ऊपर की साइड में, ये मिटा देता हूं। 6i की वैल्यू हटा देते हैं, आप भी समझ जाएंगे अब। ठीक है ना, चलो अब देखो भैया, यहां से मान कितना आएगा ऐड। देखो इसमें क्या होता है, जब सभी दो तीन मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना होता है तो A11 वाला A11 से जुड़ता है, A11 वाला A11 से जुड़ता है, A22, ये देखो A11 है, ये A11 है और ये A11 है, तो सारे जो होते हैं 11 वाले एक ही क्रम वाले जुड़ते हैं। अब देखो जुड़ेगा तो यहाँ क्या निकल के आएगा, सोचो थोड़ी देर के लिए। देखो 5 पे ये माइनस का 10 है, तो 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 5 और 6 जुड़ जाएगा। देखो ऐसे लिख दो 5 -10, ठीक है, अब ऐड करके लिखिएगा सीधा, क्यों ऐसा हम करेंगे बार बार। देखो 5 और -10 हो जाएगा, ये प्लस से प्लस वाले जोड़ो, प्लस 6 5 11 और -10 घटाओ, कितना बचेगा 1। अब ऐसे इस वाले से ए क्या है, ये A12 है, A12 वाले में A12 वाला और A12 वाला, तो अब देखो ये भी 0 है ये भी 0, तो कितना आएगा -1 आ जाएगा। अब ऐसे ही A13 वाला है ये, तो 13 वाले में 13 और 13 प्लस वाला 0 है, तो 2 से -5 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है ना, चलो अब क्या कह रहा है, 9 प्लस का है और माइनस का 2 है, यहां पर क्या है 0, तो 9 -2 क्या आएगा 7 आ जाएगा। -2 -5, तो माइनस का 7 और 6 घट जाएगा तो माइनस का 6 जुड़ जाएगा तो माइनस का 1, 5 और माइनस का 15 तो माइनस का 10, 0 तो क्या आएगा माइनस का 10 आ जाएगा। अब 0 ये हो गया ना टोटल, हाँ 0 5 घटाएंगे तो माइनस का 5 0, तो क्या आएगा -5 आएगा। -1 यह क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो -1 + 5 प्लस का 4 आएगा। -2 0, तो -2 ही रहेगा और प्लस का 6, तो प्लस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई, इस टोटल का मान आ गया, ये आपकी मैट्रिक्स आई है। ये किसका मान है, ये जो मान है वो A² - 5A + 6i का मान है। अब बताओ, इतना वर्क आपको करना होगा, बहुत आसान है क्वेश्चन, यहां तो किसी कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अगर नहीं दिक्कत है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, आज का जो 5वां क्वेश्चन है। चले, चलो क्वेश्चन नंबर 5, आज का जो 5वां क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपसे कुछ वैल्यू पूछ रहा है और कुछ नहीं। देखो आपको ए का मान दिया हुआ है, सोचो आपको ए मैट्रिक्स एक दी है और एक बी मैट्रिक्स दी है, आपसे कह रहा है 3a और -2b की वैल्यू निकालो। तो ए की वैल्यू दी है तो पहले आप 3a का मान निकाल लीजिएगा। 3a का मान 3 × a की मैट्रिक्स लिखिए, कितनी है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब इस 3 का अंदर गुणा कराओ, जितने भी एलिमेंट होते हैं जितने भी अवयव होते हैं सारे अवयव में बाहर जो संख्या होगी डिजिट होगा उसका मल्टीप्लाई होगा, तो कराओ। 3 का 2 में जाएगा तो 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 6 है भैया, सी नहीं है, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, -3 0। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आई है 3a की। अब आपको मान किसका निकालना है, बोलो। अब आपको मान निकालना है 2b का, तो 2b का मान कैसे निकलेगा, तो कहोगे 2 × b, b की वैल्यू दी है कितनी 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो कुछ नहीं करना, इस 2 का गुणा करा दीजिए उसी तरह, तो कितना आ जाएगा 4 0 2 4 2 6 2 -2 0। ये वैल्यू आ गई किसकी, ये आ गई आपकी 2b का मान। अब आपको निकालना किसका है, आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 3a - 2b का मान, इस टोटल की वैल्यू चाहिए। तो सारे को रख के क्रम से जोड़ दीजिए, घटा दीजिएगा, तो 3a का मान कितना है, ये देखो कितना लिखोगे आप 6 0 3 6 3 9 3 -3 0।
ये हो गई वैल्यू 3a की। अब माइनस कर देना 2b की मान। 2b का मान कितना है 402, 402, 426, 2 - 2 और 0। अब देखो मैंने बताया था जो अवयव आपस में जोड़ना या उनको घटाना हो तो सेम अवयव A11 से A11 वाला जुड़ेगा। देखो माइनस है तो घटेगा, प्लस होगा तो जुड़ेगा। तो 6 से 4 घटेगा तो 6 और 4 से घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब ऐसे जीरो वाला, ये पहली कंडीशन हुई। अब दूसरी कंडीशन में इसको इसके साथ घटाओ। 0 से 0 जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, और 3 से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1। क्यों घटेगा, क्योंकि ये देखो माइनस लगा है ना ये वाला, ये सारे अवयवों के पास माइनस है, समझ लीजिएगा। चलो अब 6 का देखिएगा। अब 6 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 9 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 से 2 जाएगा तो 1 आएगा, और -3 से +2 होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 0 से 0 घटेगा तो 0 आ जाएगा। ये जो वैल्यू आ गई है ये मान आपका है 3a - 2b का मान। ये आपका आंसर है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो आज की इस क्लास में मैं 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, फिर कल कराऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 6 से। अब बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत? कल छठवां क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो भी मैट्रिक्स का रहेगा, वो सिद्ध करने के लिए होगा। ठीक है, चलो। तो बताओ ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे, ये आप मेरे साथ प्रॉमिस करिएगा। यदि आप मेरा वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहेंगे, आप सभी लोग बहुत अच्छा सा प्यार देंगे, मैं अवश्य आपके साथ बोर्ड एग्जाम तक इसी तरह बैक टू बैक क्लास से लाता रहूंगा। ठीक है, अभी तो ये छोटा सा शुरुआत है, पेपर तक तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। चलेगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।